एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकेमिची गुस्से में कहता है, चुप कर जाओ तुम दोनों। आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो तुमने मेरी पुरानी मेमोरीज का क्या किया। तुमने मेरी सारी बचपन की यादों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तब हम देखते हैं ताकेमिची माइकी को मारने के चक्कर में कूड़े के ढेर में जा गिरता है और फिर गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता है। तब ड्रैकन उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब ताकेमिची कहता है, इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? और तब आकुन वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम मरना चाहते हो ताकेमिची, दूर हो जाओ। तब ड्रैकन कहता है, मुझे माफ कर दो ताकेमिची, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। तब ताकेमिची कहता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ वालों को कैसा लग रहा है, और इसी वजह से तुम लड़ रहे थे। तुम लोगों को एहसास ही नहीं है कि तुमने आपस में लड़के कितने लोगों को दुख दिया है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तब बाकी सभी भी तुम्हारी तरह लड़ना शुरू कर देंगे? तुम इसकी वजह से ओमान को 2 हिस्सों में बांट दोगे। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। यहाँ से चले जाओ। तब माइकी कहता है, वो सब कुछ तो ठीक है, पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सिर पर कुत्ते की पोटी है। और तब ड्रैकन और माइकी हंसने लगते हैं। और तब माइकी कहता है, इससे पहले कि ये हमारे पीछे आए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तब ताकेमिची के दोस्त भी वहाँ से जाने लगते हैं। तब ताकेमिची कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? और तब वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। और तब यहाँ सब लोग मिलकर हंस रहे होते हैं। और तब माइकी और ड्रैकन एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तब ताकेमिची उनसे लड़ने का रीजन पूछता है और वो दोनों कहते हैं, हमें तो कुछ भी याद नहीं। तब माइकी कहता है, मुझे लगता है ड्रैकन सही था, हमें बचाने के लिए अरेस्ट हो गया। तब ताकेमिची सोचता है, चाहे पा गलत था पर माइकी उसे इस तरह नहीं देखना चाहता था। माइकी उसे बचाना चाहता था, पर ड्रैकन पा के डिसीजन को सपोर्ट करना चाहता था। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही थे और शायद इसी वजह से इन दोनों ने लड़ना स्टार्ट किया। तब माइकी कहता है, जब पा बाहर आएगा तब हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। तब माइकी और ड्रैकन आकुन के साथ खेलने चले जाते हैं। तब मुकोटो कहता है, आखिरकार तुमने इन दोनों को मिला ही दिया, तुम बहुत कमाल के हो। तब ताकेमिची सोचता है, अब अगर माइकी और ड्रैकन लड़ नहीं रहे तो इसका मतलब ड्रैकन 3 अगस्त को नहीं मरेगा। आखिरकार मैंने पास्ट बदल दिया, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। और तब वहाँ हीना और एमा आ जाती है। तब हीना कहती है, क्या तुम 3 अगस्त को फ्री हो? और शर्माने लगती है। तब एमा कहती है, ये तुमसे फेस्टिवल में जाने के लिए पूछना चाहती है। तब ताकेमिची हाँ कह देता है। तब एमा कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब एमा ड्रैकन और माइकी को देखकर कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या तुम लोग फिर से दोस्त बन गए हो? तुम लोग तो लड़ रहे थे ना? तब ड्रैकन कहता है, सच में? तब एमा कहती है, हाँ। तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया था। और तब हम देखते हैं सभी लोग आपस में खेल रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं 3 अगस्त की रात आ जाती है। तब ताकेमिची सोचता है, मुझे माफ कर देना नारुतो, तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे, पर अब मिटने करने के बाद मुझे थोड़ा मजे करने की आजादी है ना? और तब ड्रैकन, एमा, ताकेमिची और हीना फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। और तब यहाँ एमा ड्रैकन को कुछ खाने के लिए कह रही होती है। ड्रैकन मना कर देता है। तब हीना कहती है, मैं एमा को सपोर्ट करना चाहती हूँ, वो तो ड्रैकन के पीछे पागल ही है। ड्रैकन को तो कोई एहसास ही नहीं है। तब ताकेमिची कहता है, आखिरकार तुम और एमा कब अच्छे दोस्त बन गए? तब हीना कहती है, जब मैंने एमा से बात की तब मुझे पता चला कि वो कितनी अच्छी है, पर वो कई बार बहुत अजीब हरकतें करती है ताकि वो ड्रैकन का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इसलिए एमा ने तुम्हारे साथ वो किया था, पर मैंने तुम्हें उस बात के लिए अभी माफ नहीं किया है। मुझे पता है एमा कैसे फील करती है, पर मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है। तुम बहुत बड़े चीटर हो। तब ताकेमिची उसे एक्सप्लेन करने लगता है। तब हीना कहती है, चलो उस शूटिंग गेम को खेले, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तब ताकेमिची उस गेम को खेलने लगता है। पर हम देखते हैं वो उस गेम को हार जाता है और उसके बाद कहता है, ये तो चीटिंग थी, मैंने साफ साफ उस पर निशाना लगाया था, पर अगर वो नीचे नहीं गिरा तो इसमें मेरी क्या गलती है? और तब वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और तब वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। और तब हीना की सैंडल की वजह से उसे दर्द हो रहा होता है, पर वो जैसे ही नीचे गिरने लगती है ताकेमिची उसे संभाल लेता है। तब ताकेमिची कहता है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तब हीना कहती है, कोई बात नहीं, और उसे अपने पास खींचकर कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि तुमने उस प्राइज को पाने के लिए बहुत मेहनत की। तब ताकेमिची सोचता है, इसका मतलब ये हाँ है, तो क्या इसका मतलब मैं इससे किस कर सकता हूँ? और तब ताकेमिची जैसे ही हीना को किस करने लगता है तब उसका फोन बजने लगता है। और तब ताकेमिची कहता है, आखिरकार कौन है जो इस टाइम पर फोन कर रहा है? तब फोन पर यामागिशी कहता है, ताकेमिची, ये बारिश कितनी बेकार है ना। तब ताकेमिची कहता है, बेवकूफ यामागिशी, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा था। तब यामागिशी कहता है, क्या तुम माइकी और ड्रैकन के साथ हो? तब ताकेमिची कहता है, मैं ड्रैकन के साथ आया था पर माइकी आज नहीं आया। आखिरकार क्या हुआ? तब यामागिशी कहता है, तुम्हें ड्रैकन को अपना ख्याल रखने के लिए कहना चाहिए। मुझे अभी अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, जो लोग माइकी की तरफ थे उनमें से कोई ड्रैकन को मारना चाहता है। तब ताकेमिची कहता है, पर वो लोग तो अब दोस्त बन चुके हैं। तब यामागिशी कहता है, पर कुछ लोग अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो लोग इसके बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। तब ताकेमिची सोचता है, क्या इसका मतलब ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है? इसका मतलब मेरा मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तब ताकेमिची हिना को इंतजार करने के कहकर वहाँ से चला जाता है और ड्रैकन को ढूंढने लगता है और सोचता है
मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ कि वो लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब लगता है ड्रैगन आज मारा जाने वाला है। आखिरकार क्यों मैंने ऐसा सोचा? और तब यहाँ ताकीमिची कुछ तोमान के साथियों को एक मोबियस के साथी के साथ देखता है। तब यहाँ न्यूमिज़ु कहता है, उसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, मैं ड्रैगन को मार डालूंगा। तब ताकीमिची सोचता है। तो इसका मतलब न्यूमिज़ु ड्रैगन को मारेगा। और तब हम देखते हैं न्यूमिज़ु का एक साथी ताकीमिची को पकड़ के उसके सामने फेंक देता है। ताकीमिची कहता है, मैंने सुन लिया कि तुम ड्रैगन को मारना चाहते हो, पर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब कियोमिज़ु ताकीमिची को उनके लिए ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है। तब ताकीमिची सोचता है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी इतना शेक क्यों कर रही है? और तब वो लोग उसे मारने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, तुम्हारे जैसे एक गुलाम को ड्रैगन के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। लगता है हमें तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम कौन हो। तब ताकीमिची सोचता है। ये सच है, मैं ताकतवर नहीं बना हूँ। मैं बस माइकी और ड्रैगन की वजह से ताकतवर महसूस कर रहा था, पर सच्चाई तो ये है मैं हमेशा से ऐसा ही था। तब ताकीमिची उनसे सॉरी मांगने लगता है। तब वो लोग उसे बांध देते हैं। तब कियोमिज़ु कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में वो टफ लुक देखना अच्छा नहीं लगता। एक बार जब मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा तब मैं इस चीज का इंतजाम तुम पर लगा दूंगा और तब तक तुम यही पड़े रहो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तब हम देखते हैं हिना उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उसकी पेट फूलने लगती है। तब ताकीमिची कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें वहीं छोड़ आया। मैं बहुत बेकार हूँ। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, पर मैं फिर भी कुछ नहीं चेंज कर पाया। मैं किसी को नहीं बचा पाया और पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे जैसा फेलियर किसी को क्या ही बचा पाएगा। मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं चाहता तुम ये देखो कि मैं कितना बेकार हूँ। ये सब कुछ नहीं हुआ होता अगर मैं माइकी या ड्रैगन होता, पर मैं बस एक फेलियर हूँ। और तब हिना ताकीमिची को किस करती है और कहती है, ये मेरी फर्स्ट किस थी और मैंने ये तुम्हें इसलिए दी क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम ना ही ड्रैगन हो ना ही माइकी, तुम बस तुम हो। तुम दूसरों के दुख में रोने से नहीं डरते और तुम उनकी मदद करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हो और तुम ऐसे ही हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे जितना कूल कोई नहीं है। और तब ताकीमिची हिना को थैंक यू कहता है। तब हिना कहती है, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम वो कर सकते हो तो तुम करना चाहते हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब रोना मत। तब ताकीमिची कहता है। मैं रो नहीं रहा था, वो बस बारिश थी। पर अभी मुझे जाना होगा। तब ताकीमिची जाते हुए सोचता है, ये टाइम अलग है और इस टाइम मैं कियोमिज़ु को रोक कर रहूंगा और उसके बाद मैं अपने डर को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। और तब मित्सुआ ताकीमिची से ड्रैगन के बारे में पूछता है। तब ताकीमिची कहता है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में है मित्सुआ। ड्रैगन पर हमला होने वाला है। तब मित्सुआ कहता है। मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि कौन करने वाला है। और तब वो दोनों पे और कियोमिज़ु का नाम लेते हैं। तब मित्सुआ ताकीमिची को बताता है, माइकी आग को बाहर निकालना चाहता था और ड्रैगन उसके खिलाफ था और आखिरकार तुमने कैसे उन्हें लड़ने से रोक दिया, जबकि हमारे कैप्टन भी ये नहीं कर पाए। पर तुमने जो भी किया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तोमान खत्म हो जाता। तब मित्सुआ को एक ही बाइक दिखाई देती है और वो कहता है, बहुत सारे टोमांस के मेंबर्स एक ही चीज पर एग्री हुए हैं कि हम लोग पा के अरेस्ट पर कुछ नहीं कर सकते थे, पर पे ने अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया है। और तब यहाँ ड्रैगन और एमा घूम रहे होते हैं और तब पे उन दोनों के पास आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।